1 to 3 पर। आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2024 यानी आज ही के दिन जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसका डिस्कशन। तो हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आ रहा है, ये पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, नथिंग बट ए टाइटली बाउंड 100 टन्स है ना कोइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट मैग्नेटिक फील्ड है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो सिंपल फार्मूला सेंटर पर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, एवरीथिंग नो दैट, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और पाई का मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 पावर या सिंपल परमिएबिलिटी की ये वाली वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम सारी चीज़ें फास्ट में डिस्कशन कर रहे हैं तो डिटेल कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो वाला आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट वाला 4.4 मिली टेस्ला। इसके सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी है ना, बनेगी 7 एम्पियर के चलने से, वो कितनी होगी, 4.4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली कहानी है ना। उसके बाद अब देखिए दूसरा वाला जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ना, उसको अगर देखेंगे उसमें क्या मेज द कॉलम से है ना, मेज द कॉलम से डाई मैग्नेटिक की अगर अपन बात करें है ना, डाई मैग्नेटिक की अगर अपन बात करें तो उसका जो होता है जीटा जिसको हम बोलते हैं, वो होता है जीटा कितना, 0 और 1 के बीच में। ये तो जिसने भी लगाया वो सही लगाया। तो ए का आपको मिल जाएगा सेकंड, तो ए का सेकंड इसमें एक ही है ना, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, थर्ड आंसर जाएगा। बाकी और भी मैच कर सकते हैं। फेरोमैग्नेटिक के लिए जीटा बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। और पैरामैग्नेटिक के लिए बात करूं तो ये वाला इसके लिए जाएगा, यानी सी का जाएगा आपके पास फोर्थ है ना। तो सारी चीज़ें वो मिलती चली जाएगी उसमें। उसके बाद मैं थर्ड की बात करता हूँ है ना। थर्ड वाला कौन सा है, थर्ड वाला क्वेश्चन है कि द थर्मोडाइनमिक प्रोसेस इज टेकन थ्रू ए साइकिल ABCD, द वर्क डन बाय गैस है ना, बाय गैस है, और अलोंग द पाथ BC, ये पढ़ना जरूर, पाथ BC के अलोंग वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या, तो डेल्टा V यहाँ पर 0 है, यानी वर्क डन क्या आ जाएगा, सिंपल 0 आ जाएगा वर्क डन। तो इसका आंसर कौन सा चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा इसका आंसर है ना। उसके बाद चलो ये वाला तीसरा क्वेश्चन हुआ। अब अपन वापस ऊपर आते हैं है ना, वापस ऊपर आते हैं और चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं कि द अनपोलराइज्ड बीम जो है वो क्या कर रही है, स्ट्राइक करती है ऑन द ग्लास सरफेस, और बूस्टर एंगल के बारे में बात की गई है ना। तो बूस्टर एंगल के बारे में बात की, सेकंड द रिफ्लेक्टेड लाइट विल कंप्लीटली क्या हो जाती है, यहाँ पर पोलराइज हो जाती है, बट द रिफ्रैक्टेड रे विल बी पार्शली पोलराइज्ड। तो इसका आंसर कौन सा चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा है ना। और फिफ्थ क्वेश्चन की, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा उसका है ना। तो वोल्टेज तो देखो प्राइमरी से सेकेंडरी का कितना है, 1:2 है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, NS अपॉन NP आ जाएगा 2:1, और इसी के रेशियो में वोल्टेज होगा तो सेकेंडरी पर प्राइमरी कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन चला गया है ना। इसके बाद छठा वाला क्वेश्चन आप देखिए, छठा वाला क्वेश्चन के साथ दिख रहा है कि फॉलोइंग जो आपके पास एक ट्रूथ टेबल दी गई है, ट्रूथ टेबल में आउटपुट आपको दिया गया है, और फॉलोइंग ट्रूथ टेबल देखो, तो यहाँ पर अगर B 0 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 0 है, ये 0 है तो ये 1 है, यानी सिंपली ये Y जो आउटपुट आ रहा है ये कैसा दिख रहा है, B0 दिख रहा है, यानी 0 है तो 1 हो गया। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, ये B0 चला जाएगा। तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। N+1 डिवीजन है वो N डिवीजन जो मेन स्केल है उसका, तो इसको सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलता है इसका फोर्थ वाला आंसर। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 8th वाले क्वेश्चन में है ना, सिंपली अगर 8th वाले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम एलोंगेशन पूछा है अब द स्टील वायर है ना। तो ये चीज़ें आपको दी गई, तो इसके अंदर मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होता है, आपको यंग मॉड्यूलस है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की बात हम करते हैं है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की बात करते हैं, तो ये आ जाता है F अपॉन A, और ये डेल्टा L बाय L। बाकी पैरामीटर आपको यहाँ पर दे रखे हैं कि मॉड्यूलस इतना दे रखा है, कि लिमिट का यंग मॉड्यूलस कितना दे रखा है, इलास्टिक लिमिट के अंदर, यानी टूटे नहीं वो है ना, इतना कुछ दे रखा है, और इसका भी दे रखा है यंग मॉड्यूलस, दोनों का दे रखा है ना। वायर जिसका 1 मीटर लेंथ है, यानी L जो आपके पास दी गई है, ये L कितनी 1 मीटर दी गई, तो ये डेल्टा L इसमें पूछा गया। तो आफ्टर ये सब कुछ पुट करने के बाद आप निकालेंगे इसमें, तो आपको मिलेगा 4 mm, यानी थर्ड वाला ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद 9th वाला क्वेश्चन है ना, ये अगर आप देखेंगे तो क्लास नोट्स का ही मिल जाएगा मेरा है ना।
कुछ नहीं, ये सबसे पहले तो इसको एक कंबाइंड बॉडी मान लो। कंबाइंड बॉडी मानोगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 kg का हो गया ब्लॉक, है ना। 5 kg का ब्लॉक हो गया, तो एम इंटू एक्सिलरेशन इक्वल टू कितना आ रहा, नेट अप्लाइड फोर्स 10 है, तो ए कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके हिस्से में कितना एक्सिलरेशन, क्योंकि दोनों बॉडी में कोई इलांगेशन या कंप्रेशन तो हो नहीं रहा है, तो इसके हिस्से में कितना एक्सिलरेशन आएगा इसको चलाने के लिए, क्योंकि दोनों बॉडी रिजिड है तो दोनों सेम एक्सिलरेशन चल रही है, तो इसका एक्सिलरेशन 2 है, तो इसको 2 एक्सिलरेशन जनरेट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, तो एफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू एक्सिलरेशन तो 2 ही रहना है, मास इसका कितना है 3 है, तो आपके पास आ जाएगा 6 न्यूटन फोर्स चाहिएगा इसको, तभी चल के ये इतना आगे चलेगा, अदरवाइज ये फंसर जाएगा, है ना। तो ये आ गया 6 न्यूटन फोर्स। तो ये बेसिक क्वेश्चन में था, है ना, ये क्वेश्चनों की कोई बू बात नहीं है। अब आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है ना, कौन सा वाला है, 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो पढ़ते हैं पहले क्या है। ऑल मोनोक्रोटिक सोर्स इज डबल स्लिट एक्सपीरियंस रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट। जब भी व्हाइट लाइट से कोई चीज रिप्लेस की जाती है तो देयर विल बी ए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस से देख सकते हो, है ना। तो ये वाला तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाला था, पहला ही वाला आपके पास आ गया। अब थोड़ा सा ये वाला देखना है ना, ये वाला आपको देखना है, जिसके अंदर आपको मिल रहा है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में ये डायरेक्टली फैक्चुअल ग्राफ दिया गया है ना, काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोगली वेवलेंथ के बीच का। तो ये 1/λ² को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ, एनर्जी के साथ, तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलने वाला है आपको, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलने वाला है, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है दूसरा क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन को थोड़ा सा, है ना, टाइम को देखते हुए थोड़ी सी बात जल्दी। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है ना, क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन बन गया है, तो ये भाई साहब तो हट ही गया, है ना। तो ये दोनों सीरीज में आ गए, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1, इसका इक्विवेलेंट भी कितना हो गया 1 ही हो गया, और ये दोनों कैसे आ गए पैरेलल में, तो सिंपल एडिशन हो जाएगा, तो 2 माइक्रोफेरेड इसका जनरल आंसर चला जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड। ये बहुत ही सर्किट थ्योरी का, है ना, सड़ा सा क्वेश्चन है, जिसका कोई, है ना, जवाब नहीं है। हर साल ऐसे आते हैं आसान से क्वेश्चन। हाँ, 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां क्वेश्चन में आपके पास आंसर आ रहा है। 13वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द अबव डायग्राम द स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज द मूविंग टूवर्ड्स फ्रॉम द सोलेनोइड, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट सोलेनोइड 1 इज, आप यहाँ देखेंगे तो ये बोल रहा है कि क्या बोला जा रहा है, दैट सोलेनोइड रिस्पेक्टिवली आर डायरेक्शंस। तो पहले आपके पास ए बी एंड सी डी, ए बी तो सही, लेकिन सी डी का डायरेक्शन क्या आ रहा, अलग आ रहा है, कि जैसे ही ये इसके पास जाएगा तो ये इसका अपोज करना स्टार्ट करेगा, है ना, ये इसका अपोज करना स्टार्ट करेगा। तो डीसी से न है ना, तो एक्चुअली कहाँ जाना चाहिए, डीसी से जाना चाहिए, तो डीसी वाला तो हमें एक ही मिल रहा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन चला है, 13 का थर्ड चला जाएगा, है ना। 14 को देख लीजिए। 14 का आपके पास आ जाएगा सिंपल, है ना। 14 का आपके पास आ गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई, है ना, फॉर द सोलर सेल IV ग्राफ का कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है ना, कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। और चलिए इसको थोड़ा सा और निकाल लेते हैं, यहीं तक का, है ना। तो यहाँ देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपके पास फर्स्ट, सेकेंड, है ना, थर्ड और फोर्थ 4 क्वाड्रेंट दे रखे हैं, तो अगर मैं इसके थर्ड वाले ऑप्शन को देखूं तो A इज करेक्ट बट B इज इनकरेक्ट। ऐसा क्यों, कि सोलर सेल के IV कैरेक्टरिस्टिक लाइज फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन ग्राफ, यस। और B जो दिया जा रहा है ये दे रहा है कि द रिवर्स बायस एंड PN जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इज ड्यू टू द मेजोरिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, है ना, चार्ज कैरियर। तो इसका और इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो B कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा आपके पास। देखिए 15 वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 15 वाला क्वेश्चन देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये तो कहाँ गया मेरा वो मार्कर, ओस, है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, ये वाला 15 वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये क्या आ रही है, 90 डिग्री आ रही है, ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है ना, सटती हुई बाहर निकल रही है। तो ये वाला एंगल नॉर्मल के साथ R एंगल बोल दिया मैंने, I है, तो ये R1 ले लेता हूँ मैं। तो ये देखो ये वाला 90, ये वाला भी 90, और ये ऑलरेडी 90 दिया ही हो, तो ये ऑब्वियसली कैसा हो गया, 90 हो गया अभी, क्योंकि 180 होना पड़ेगा ना। तो ये भी मेरे पास कितना आ गया, 90 आ चुका है। अब ये R1 निकाल लेता हूँ यहाँ पे मैं स्नेल ला लगा के, 1 इंटू साइन 30 की वैल्यू थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, 1/2 इक्वल टू इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसका शायद इसी का ही निकालना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, म्यू, है ना, इंटू साइन R1। यहाँ से आपके पास आ गया साइन R1, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे नहीं रखा है इसमें।
अब देखिए आप यहाँ से और फिर यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, अब ये आ रहा है म्यू साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का भी 1 है और बाहर निकला साइन 90, ये भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास म्यू साइन आर ये आ चुका है ना, म्यू साइन आर R1 और R2 आपको निकालना है। कैसे निकाला जाएगा R1 और R2, क्योंकि ये इतनी ज्योमेट्री निकल चुकी है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको आंसर मिलेगा इसका फोर्थ वाला, है ना। कर लीजिएगा सॉल्व ये दो इक्वेशन से। सामने 90 है और ये भी आपके पास कैसा 90 है, ये भी आपके पास 90 है। तो यहाँ से तो एक R1 आ जाएगा, ये म्यू है तो डिवाइड कर दीजिए इसको, है ना। तो सिंपल सॉल्यूशन। अब आता है आपके पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, है ना। गिवन स्टेटमेंट ये दे रखा है इसमें, है ना। पढ़ लीजिएगा इसको एक बार मोटे तौर पे, और उसके बाद फिर आपके सामने ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो इस सेक्शन क्वेश्चन का असर्शन दिया गया है कि पोटेंशियल और एक्सियल पोजीशन के बारे में बात कर रहा है ना। और एक मिनट इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा, और रीजन के बारे में ये बात कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ एनी एक्सियल पॉइंट। तो इसका जो आंसर जाएगा, ए तो ट्रू है, ए तो ट्रू, और रीजन क्या है इसका, रीजन आप देखेंगे कि फॉल्स है, तो इसका आंसर कैसा चला जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर इसका चला जाएगा। फिर देखेंगे आप 17th क्वेश्चन देगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन रॉड एक्स इज पासिंग थ्रू, ये 17 क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट तो कुछ नहीं है, क्या है, आई इज इक्वल टू, ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन रॉड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट परपेंडिकुलर टू द, ये कितना होता है सभी को पता है, ml²/2l। तो आई आपको गिवन है, आई आपको ये वाला गिवन है, लेंथ आपको पता ही है, अच्छा लेंथ निकालनी है, और 400 ग्राम। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो रिजल्ट मिलने वाला है 8.5। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका चला जाएगा। तो ये आप इसको इजीली देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, है ना। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो यहाँ देखिए, है ना। तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। टोटल करंट कितनी निकल रही है, यहाँ से देखो टोटल करंट निकल रही है 2 एम्पियर करंट निकल रही है। कैसे, 10/415, तो 2 एम्पियर करंट निकल रही है। तो इस यहाँ से ये ड्रॉप कितना होगा, 2 × 1 यानी 2 वोल्ट का ये ड्रॉप हो गया। तो यहाँ 10 का ड्रॉप, ये 2 का ड्रॉप, तो टर्मिनल का कितना हो जाएगा 10-2, क्योंकि सेम पोलैरिटी में। तो ये आ जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, 8 वोल्ट आपको मिल जाएगा, 8 वोल्ट मिल जाएगा। और 19th वाला क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन देखेंगे आप, तो सिंपल आपके पास आ रहा है, सिंपल आपके पास आ रहा है, कहाँ गया ये, यस, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की बात कर रहा है, 18 क्वेश्चन। तो अगर इसके आप फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं, तो ए का आपके पास जा रहा है थर्ड, ए का आपके पास जा रहा है थर्ड, और बी का आपके पास जा रहा है फोर्थ। बी वाले का आप यहाँ देखेंगे कि ये वाला फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा, और ए का आपके पास मिल जाएगा थर्ड ऑप्शन, और सी का सेकंड मिलने वाला है, और बाकी बचा है कि, है ना, डी का फर्स्ट। तो ये वाला आपका आंसर चला जाएगा। फिर ये 20th वाला क्वेश्चन की बात अगर अपन बात करें, 20 वाला क्वेश्चन, है ना। तो 20 वाला क्वेश्चन जो आ रहा है ये आपको पढ़ना है। आई थिंक ये सभी, इसमें क्या आ रहा है, फोटॉन की एनर्जी, यस, ये होती है वेलोसिटी फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, और ये पीवी इक्वल टू क्या कर दोगे, एमसी कर दोगे। तो सी उधर गए तो mc², यानी डायमेंशन मैच हो रहा, ये भी सही है। फोटॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन के अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी और टोटल मोमेंट कंजर्व रहता है, तो ये बात भी सही है, यानी चारों सही है इसका। तो इसका फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा, है ना, इसका फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा। फिर आप यहाँ देखेंगे, है ना। तो इसका जो आ रहा है 21 का, 21 की अगर मैं बात करूँ, 21 की अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो यहाँ पर आ रहा है 290 का अल्फा पार्टिकल से कितने का डीके होता है मास नंबर में, है ना, 4 का डीके, तो 86 चला जाएगा। ये फिर इतना एक लॉस होगा, एक गेन होगा, और इससे कोई चेंज नहीं होगा। तो आपका फोर्थ 286 और 88 का ऑप्शन चला जाएगा, है ना। 286 और ना 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 चलिए इसकी हम बात करते हैं। तो ये 290 है ना। तो ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे तो आपको मिलेगा 286 मिलेगा, ठीक है, 286 मिलेगा। मास नंबर में कितना मिलेगा, मास नंबर में सिर्फ एक ही क्या होगा, एक ही, यहाँ पर आप मास नंबर देखेंगे तो एक ही रिड्यूस हो जाएगा, तो मास नंबर आपको मिल जाएगा 81। तो ये जो मिलेगा 286, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, है ना, सेकंड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। और 22 की अगर मैं बात करूँ, एनी इंस्टेंट, तो इसको ये क्या डिस्प्लेसमेंट है, इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो ये वेलोसिटी बन गई, और ये सिंपल 2 बन गई। तो एफ इंटू वी क्या होता है, पावर होता है। तो 10 कौन सा ऑप्शन है, एफ इंटू वी, सिंपल हो जाएगा ना पावर। तो एफ कितना दे रखा, 5 दे रखा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का तो 1, इसका कांस्टेंट 1 का 0, तो ये आ गया 2, तो ये आ गया 10, है ना।
जो पावर की एसआई यूनिट होती है ना। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर आपको इतना मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ये वाला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 23 वाला क्वेश्चन, वाई आउटपुट के लॉजिक गेट की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो ये इनपुट, ये दो इनपुट, तो ये एंड गेट है, तो ए इंटू ए तो यही आउटपुट निकलेगा, बी इंटू बी तो यहाँ से, है ना, यहाँ से मान लो कि बी इनपुट दिया तो बाहर आकर क्या मिलने वाला, बी नाट मिलेगा, है। तो ए नाट बी नाट, और इसका क्या हो जाएगा आर, और आर का भी ये नॉर गेट का बिहेव करेगा, है ना। तो डी मॉर्गन थ्योरम लगेगा और उसको सॉल्व करेंगे आप, तो सिंपल आर का निगेट हो जाएगा, तो मतलब नॉर का निगेट हो जाएगा, तो वापस क्या मिल जाएगा आपको, आर मिल गया। तो ये फर्स्ट वाला मिल जाएगा आपको, सिंपल, है ना। अब आपके पास आ रहा है मास, है ना, मास, तो मास ही मास है ना, प्लैनेट का मास है, तो आपको इजीली मिल जाएगा। इसके अंदर कितना होता है जी, जो अगर आप निकालते हैं जी, डेफिनेटली क्या होता है जी एम बाय आर स्क्वायर होता है ना। तो ये जी इक्वल टू क्या हो गया, है ना, एम कितना हो गया 1/10 हो गया, और ये वाला आर स्क्वायर कितने से बढ़ गया, ये आर आपका हाफ से रिड्यूस हुआ, तो ये आपके पास आ गया 1/4, और ये वाली जो टोटल जी का, तो यानी जो फैक्टर मिल रहा है मुझे 4/9 इंटू जी का फैक्टर मिल रहा है, तो ये आपके पास मिलेगा कौन सा, सेकंड वाला ऑप्शन इसका मिल जाएगा, है ना, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। 25 की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट बेस्ड है 25, है ना, स्टेटमेंट बेस्ड है, और इसका स्टेटमेंट बेस्ड है, तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, पहला वाला इसका आंसर सही चला जाएगा, पहला वाला आंसर इसका सही चला जाएगा। इधर आते हैं, है ना, इधर आते हैं 26 में v वेलोसिटी से जाता है ना, v वेलोसिटी से एक व्हील है ना, एक व्हील है जो जा रहा है ना। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके चारों ऑप्शन दिख गया, तो बोथ पार्टिकल, है ना। तो p क्या होगा, ये फास्टर मूव करेगा, और ये q क्या रहेगा, फास्टर देन q, है ना, यही वाली चीज दिख रही है मुझे। तो इसका मैं 26 का क्या लगा दूंगा, फोर्थ वाला ऑप्शन लगा दूंगा। ये तो बिल्कुल फैक्चुअल देखने से ही बन रहा है ना, कोई बकरी चराने वाला होगा उसको भी दिख जाएगा कि वो फास्टर चल रहा है। पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ, है ना। तो क्या जाना चाहिए इसका, इसका थोड़ा सा देखिए। तो अगर आप देखेंगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकती, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी ये हटा दिया, है ना, ये हटा दिया मैंने। अब मेरे पास आ रहा है वेरिंग एक्सिलरेशन, हाँ ये बात तो सही बोल रहा, वेरिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी वेरी कर रहा है क्योंकि बार बार डायरेक्शन क्या हो रही है, पार्टिकल की चेंज हो रही है, बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी तो वेरी करेगा, तो वेलोसिटी वेरिंग आ रही है। और वेरिंग एक्सिलरेशन, हाँ एक्सिलरेशन भी क्या कर रहा है आपके पास, वेरी कर रहा है ना। तो वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सिलरेशन आपके पास क्या चला जाएगा इसका, है ना, वेरिंग, तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन इसका चला जाएगा। फिर आपके पास 23 है ना, तो 23 की अगर मैं बात, 23 नहीं कितना आंसर है, 27 है ये, है ना, 27, द थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क 4.5 इज प्लेस्ड जेंटली ओवर दिस मिच, है ना। तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये सरफेस टेंशन का एक्चुअली क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर आफ्टर सॉल्यूशन के बाद आ जाएगा, है ना, 9.8 मिली न्यूटन, 9.8 मिली न्यूटन, है ना। तो ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन आपका चला जाएगा इसका। और 29 की अगर मैं बात करूं तो 29 और आपके सामने इजी ऑफ इजीएस्ट है ना। इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, नीडल परफॉर्म कर रही है, कंप्लीट ऑसिलेशन है ना। तो ये वाला ऑसिलेशन है, तो इसका जो आंसर जाएगा आपके पास 128 पाई स्क्वायर चला जाएगा, है ना, 120 पाई स्क्वायर, यानी सेकंड ऑप्शन चला जाएगा आपके पास, ठीक है। और अब यहाँ से फिर आप चलते हैं, दो बॉडीज ए एंड बी सेम मास अंडरगो द, है ना। तो वेलोसिटी पूछा गया है, वेलोसिटी पूछा गया है, तो रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट की हेल्प से ये निकाल सकते हैं हम। और दूसरा वाला जो है आपके पास, ये एक कौन सा इलास्टिक कोलिजन है, कैसा कोलिजन है, डायमेंशन अंडरगो द इन इलास्टिक कोलिजन है, सॉरी इन इलास्टिक कोलिजन है, तो एम तो कितना होगा 2:1 या 1:2, तो ग्रेटर कौन है V1 है, तो कौन सा, फोर्थ ऑप्शन चला गया, सिंपल, है ना, ये फोर्थ ऑप्शन चला गया। बेसिक प्रॉपर्टी वाली यहाँ देखोगे तो एम्पलीट्यूड तो, है ना, अंधे को भी दिख रहा है 5 है, तो 5 तो सभी में है ना। और ये कैसा मीटर में है, तो ऑप्शन तो इन दोनों में से कोई जाएगा, ठीक है। और ये बच रहा, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा टी इक्वल टू कितना है पाई, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई, है ना, पाई टी है, तो ये कितना 2 पाई बाय टी इंटू पाई टी, तो टी से टी कैंसिल, है ना, पाई से पाई कैंसिल, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन चला गया। 32 को देखो, है ना, स्ट्रेस देखो, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है डेल्टा L/L, यानी डायमेंशनलेस। एंगल भी क्या होता है, यूनिट तो है उसकी रेडियन, लेकिन वो कैसा है,
एंगल होता है आर्क अपान रेडियस, आर्क अपान रेडियस, तो आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो ये भी डायमेंशन लेस हुआ। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन क्या चला गया आपका, दोनों सेम डायमेंशन है। तो ऐसे करके भी आपको इजीली निकाला जा सकता है। और इस केस में क्या होता है ना, 33 वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो जो सरफेस पे होता है, जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वो अंदर भी होता है, कांस्टेंट होता है ना। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, तो के इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये अंधे को भी दिख रहा है, सेकंड इसका जीरो हो जाएगा, है ना। अब आप थोड़ा सा फास्ट करेंगे, अब आप फास्ट करेंगे 34 की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है। अब आप इसको इजीली सॉल्व करिएगा, और इजीली सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं समझाता हूँ कि बॉब और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, स्ट्रिंग इतनी इतनी ओमेगा आरपीएम है, टेंशन टी है। इफ द रेडियस क्या, इफ द स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा, ये एंगुलर ओमेगा, ये इनिशियल स्पीड ओमेगा थी आरपीएम, अब 2 ओमेगा होगी, 2 टाइम हो गई यानी एक्सेलरेशन। तो कीपिंग द सेम रेडियस एंड द टेंशन बिकम्स कितना हो जाएगा, टेंशन बिकम, ये तो 2 टाइम्स हो रहा है, और ये जैसे ही 2 टाइम्स होगा तो वो वाला कितना हो जाएगा, उसमें 1/2 का फैक्टर 4 आ जाएगा टोटल। तो टोटल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपके पास कौन सा मिलेगा, 40 का ऑप्शन मिलेगा। डिटेल सॉल्यूशन बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आप अपना आंसर कैलकुलेट कर लीजिए इससे, है ना, इससे आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये सीरीज पैरेलल का गधा सा क्वेश्चन है। 100 को 10 पार्ट में कहता है, ईच पार्ट का कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। तो 5 को मैंने कैसे जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा, तो इसका तो 50 हो ही गया, है ना। और दूसरे वाले का 1 2 3 ये कैसे पैरेलल में जुड़े हैं, तो r/n होता है, तो 50 बचा, 50/5, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। अरे टोटल जैसे मान लो कि 10 है टोटल का, तो 10 इसका, 10 इसका, 10 इसका, 10 इसका, तो ये 10/5, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इन दोनों कैसे लगा दिया, सीरीज में लगा दिया, तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, है ना। तो सीरीज पैरेलल का सिंपल फंडा आपको पता होना चाहिए, और ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ का, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T आ रहा, PV की अगर मैं बात करूँ, है ना, RT कांस्टेंट है, तो यहाँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T/V आ गया, T/V, देखो T/V, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका P ज्यादा, है ना, जिसका स्लोप ज्यादा उसका स्लोप P1 का सबसे ज्यादा, तो इसका P सबसे ज्यादा होगा, है ना, उससे इसका फिर इसका, तो आंसर सेकंड चला जाएगा इजीली, है ना, सेकंड चला जाएगा। तो ये आपका, और 37 में देखेंगे, 37 में अगर मैं यहाँ बात करूँ इसकी 37 की, तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है ना पैरेलल प्लेट में, उसकी डायरेक्शन और यहाँ की मैग्नीट्यूड इक्वल टू द आई फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ आई, तो ये वाला इसका आंसर 4th चला जाएगा। 38 की अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने, 38 की अगर मैं बात करता हूँ, तो प्रॉपर्टी विच इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होती है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है कि कहाँ गया हो, दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ना यूनिफॉर्म नहीं, वेरिंग स्पीड, यूनिफॉर्म तो स्पीड हो ही नहीं सकती उसकी, क्या होगा, तो ये सेकंड वाला क्या है, नॉट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का सिंबल है, ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, है ना, वेरिंग चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। थोड़ा सा, है ना, 39 वाला क्वेश्चन आपको, है ना, हालांकि थोड़ा सा इसमें दाव पेच है ना, लेकिन ध्यान में रखना कि ये सिंबल तो आइडियल डायोड का दे रखा है, ये आइडियल डायोड नहीं, कुछ और डायोड होगा, ये एनटीए बाद में करेक्शन करेगी, है ना, तो उसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखो, तो ये अगर आइडियल डायोड होगा तो सारा करंट इधर से निकल जाएगा, सारा करंट इधर से, देखो इसका रेशियो बैलेंस हो जाने से 10/15, तो 10/15 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसका कितना भी हो, लेकिन ये पैरेलल में तो इन दोनों के वैल्यू से कम ही होगा, तो ये कभी भी 5 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो ये वाला तो है ही नहीं। यहाँ देखेंगे तो ये आइडियल डायोड की मैं बात करता हूँ, लेकिन ये करंट इधर से आएगी, तो ये तो करंट रोक ही देगा, रिवर्स बायस हो गया, तो ये नहीं है ना। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास जाएगा तो सही, लेकिन ये इतना कुछ यहाँ से हम कह सकते हैं इसके बारे में। थर्ड क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करूं तो आर का कुछ वैल्यूज मानना पड़ेगा, ये आइडियल डायोड नहीं, इसका रेजिस्टेंस सपोज दैट मान लो कि मैंने 10 मान लिया, तो 10 और 5 है इसे, तो 15 हो गया, तो 10/15, 10/15। कैन भी देखो, कैन अचीव, है ना, कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस, कैन अचीव, मे अचीव की बात आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आइडियल ना होकर कुछ होगा, ये एनटीए बाद में करेक्शन करेगा, लेकिन अभी हम कुछ दावा नहीं करते हैं इसका, है ना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट गिवन डेटा के अलोंग इसका थर्ड वाला ऑप्शन जा रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन आपके पास जा रहा है, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन आपको जा रहा है। अब आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है
है ना। 40 वाला क्वेश्चन आ रहा है, 40वां क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी करते हैं, है ना, आपको बहुत टाइम ले लिया। 40 वाला क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही है ना, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से इसका ए एंड सी एंड ई चला जाएगा। आप जल्दी से थोड़ा सा मैच करिए और कमेंट करिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना। फोर्स डिफाइन हो रहा है, तो ये अल्फा और बीटा की डायमेंशन फाइंड करनी है मुझे, है ना। तो इसमें से कौन सी है जो डायमेंशन लेस रिप्रेजेंट कर रही है, तो अल्फा टी बाय बीटा, फोर्थ ऑप्शन इसका जा रहा है ना, इसका फोर्थ ऑप्शन जा रहा है। जल्दी से मैच करके कमेंट करिए, है ना, वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाइए। ए मेटालिक बार, है ना, अब द यंग मॉडुलस इतना इतना दे रखा है और इतना इतना दे रखा, तो थर्मल एक्सपेंशन का है और सिंपल, है ना, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वो वाली चीज़ एल इक्वल टू, और थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये कितनी बार क्लास में अपन बात कर चुके, तो इसका वही लॉजिक है ना, मेटालिक बार है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो सिंपल आपके पास फोर्थ ऑप्शन इसका चला जाएगा, है ना। स्मॉल टेलीस्कोप की अगर मैं बात करूँ, स्मॉल टेलीस्कोप की अगर बात की जाए तो ये वाला ऑप्शन आपके पास, इसका सॉल्यूशन आपको 28 मिल जाएगा। सिंपल है ना, आसान है। मैग्नीफाइंग पावर पूछा हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है ना, ऑब्जेक्टिव और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसान सा, है ना। और ये वाला बहुत फैक्चुअल और बहुत कॉमन क्वेश्चन आपको मिलता जाता है ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन ये मिलता जाता है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे आप, तो पहले कितने का था, ये एल शेप में था, है ना। तो यहाँ से मैग्नेटिक मूवमेंट इसका 4, फिर इसको अपन ने कितना कर दिया, 60 कर दिया, है ना। अब ये 60 कर दिया, तो ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल ही हो जाएगा, है ना। ये 60 हो गया, ये इक्वल है तो ये भी 60 हो जाएगा, तीनों इक्वल होगा। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा, है ना, फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा। 45 का आप देखेंगे, 45 की अगर मैं बात करूं, 45 की अगर आपके पास बात किया जाए तो भी आपको सॉल्यूशन करने के बाद, है ना, सिंपल, ये तो बेसिक केस है, 0.93 इसका आंसर चला जाएगा, है ना। 46 की बात की जाए, है ना, 46 की अगर बात की जाए तो 46 की बात ही छूट गई, है ना। पावर, तो 1 और 2 को कैसे सीरीज में मैंने, तो ये आ गया 3 अपान में, ये वाला कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1/3, तो ये कितना आ गया, ऊपर जाएगा तो ये 9/2 आपके पास आ जाएगा। तो ये मैंने पैरेलल और सीरीज, और यहाँ क्या पूछा, आउटपुट पावर ऑफ दिस 2 केसेस, है ना, देन द फिक्स्ड पावर से। तो पैरेलल टू क्या पूछा है इसने, पैरेलल टू आपको, है ना, सीरीज पूछा। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 9:2 मेरे पास आ रहा है, लेकिन आउटपुट में अगर ये पूछेगा तो ये कितना आ जाएगा, 2:9। तो इसका फोर्थ ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। और ये कितनी बार क्लासेस में हो चुका है, ये वाला वीटी ग्राफ। तो जब भी मोशन इन प्लेन पढ़ाता हूँ मैं, तो वहाँ ये पहला है ना, इस बारे में ग्राफ का डीलिंग पानी होता है, तो उसमें करते ही करते, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी 0 और कांस्टेंट है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कैसा है, आपके पास 0 मिलेगा। फिर यहाँ से आपके पास ये वाले पोर्शन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है ना, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ये नहीं, है ना, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो ये वाला आ जाएगा। फिर है ये यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट हो गई, है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो ये 0। फिर यहाँ से ये वाला, तो ग्राफ के इंटर कन्वर्जन के ऊपर है। और यही वाला ग्राफ आगे भी हम देखेंगे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, देख लीजिएगा, है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है। तो अभी अपन बात करते हैं इसकी, है ना, मास ऑफ द बॉल, मास ऑफ द बॉब की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने ये मिलेगा, है ना। इसका आंसर चला जाएगा फोर्थ वाला आंसर, रूट टू लगा लीजिए और अपना ऑप्शन चेक करिए, है ना। फिर आपके पास आ रहा है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सैटेलाइट, है ना, 49 वाला क्वेश्चन, 49 वाले क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो ये 5/6 का एक फैक्टर आएगा, इतनी एनर्जी चाहिए जिससे ये बाहर निकल के फेंका जाए, है ना। द शीट प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करता हूं मैं, है ना। तो आप देखेंगे इसमें कि द शीट इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो इसमें देखेंगे कि शीट देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, तो पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। फिर दूसरा, होल्ड इन द शीट इफ देयर इज द नॉन मैग्नेटिक, नहीं ये वाला तो है नहीं। मूव टू द स्ट्रीट, यस ये हो जाएगा, और डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो ACD, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका चला जाएगा, तो यहाँ तक के 50 क्वेश्चंस थे।
तो फिजिक्स में कितना स्कोर आ रहा है वो अब आप जल्दी से देखिए। केमिस्ट्री में अभी अपन बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में है ना, मैं जल्दी जल्दी करते हुए विदाउट डिस्कशन या कम डिस्कशन के बाद ही अपन इस पर है ना, आप ऑप्शन चेक करिएगा। तो इसका ऑप्शन आपको मिलेगा है ना, ABCD को मैच करते हुए है ना, ABCD को, तो ये 51 का फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा आपके पास, 51 का फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा। और 52 का आपको आंसर मिलेगा है ना, 2 वाला ऑप्शन मिल जाएगा, 52 BaCl2 और Na2SO4। ये जब रिएक्शन करते तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, वो उसका बता रहा है। 53 में है ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक प्रेजेंटेशन है, वो कौन सा हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे इसमें 53 में देखेंगे तो 53 का थर्ड वाला इसका आंसर चला जाएगा। और एक फेलिंग सॉल्यूशन से पूछा हुआ है, फेलिंग 54 वाला फेलिंग सॉल्यूशन से हो जाएगा, 54 वाला है ना, तो 54 वाला फेलिंग सॉल्यूशन से। और 53 का भी आ जाएगा एक्वस कॉपर। और फेलिंग सॉल्यूशन कौन होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, अब आप चलिएगा 55 पर है ना, 55 पे आप 55 का अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको थर्ड आंसर मिलेगा है ना, 750। और 55 के बाद 56 को अगर आप देखेंगे, 56 को अगर आप देखेंगे है ना, 56 का आंसर आपको मिलेगा थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला। 57 की अगर मैं बात करूं है ना, 57 की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन को लेकर है ना, 57 कॉन्फ़िगरेशन से इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन लगा लीजिए और उसे चेक करिए है ना। और 58 के बारे में बात की जाए, 58 के बारे में बात की जाए तो 58 का आंसर आपको है ना, थोड़ा सा नीचे करिए, 58 का ए काटो तो ये सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा 58 का। ठीक है, 58 के बारे में। और फिर चलिए ऊपर चलते हैं वापस से है ना, 58 एक्टिवेशन, 59 का जो आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में आ रहा, तो इसका आंसर चला जाएगा है ना, रेट कांस्टेंट 2 चला जाएगा। और 60 की मैं बात कर रहा हूँ तो 60 में आपको भी फर्स्ट आंसर इसका मिल जाएगा, डाइमिथाइल वाला। और 61 की अगर मैं बात करता हूँ, 61 में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट S√S/S1 जो आपको मिलता है ना, तो इसका B एंड C शो करता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन लगा लीजिए। 62 की बात करता हूँ मैं है ना, फॉलोइंग 62 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका थर्ड ऑप्शन चला जाएगा, 53 का थर्ड वाला ऑप्शन चला जाएगा है ना। और 63 का 2 ऑप्शन सामने दिख रहा है, 63 का 2 ऑप्शन मिल जाएगा आपको। और फिर यहाँ से हम आगे की शुरुआत करते हैं। 64 गिवन आर द 2 स्टेटमेंट है ना, तो इसका है ना 64 का अगर आप देखेंगे तो इसका थर्ड ऑप्शन जो कि बोथ स्टेटमेंट आपको क्या मिल रहे हैं, ट्रू मिल रहे हैं है ना। और उसके बाद 65 पे देखिएगा, 65 का है ना, 65 का आंसर आपको मिल रहा है थर्ड, 65 को मिल रहा है थर्ड। और फिर आप देखेंगे 66 है ना, 66 को देखेंगे तो 66 का फोर्थ वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, 66 का फोर्थ वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा है ना। और यहाँ देखिए 67 में आप मैच करेंगे है ना, 67 में अगर आप मैच करेंगे तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन है ना, इसका मैचिंग कहाँ गया, इसका थर्ड वाला ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, 67 का। और 68 का देखेंगे आप है ना, 68 का देखेंगे तो 68 का आपको मिलने वाला है आंसर है ना, फोर्थ वाला आंसर, ये वाला BS3 वाला है ना। फोर्थ वाला इसको लगा लीजिए, ये वाला फोर्थ वाला लग जाएगा। फिर आप अगर इसको नेक्स्ट में जाएंगे तो 69 को अगर आप देखेंगे तो 69 में आपको B एंड E मिल रहा है, 69 में है ना, B एंड E मिल रहा है, तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन इसका चला जाएगा। 70 की मैं बात करूं है ना, 70 की मैं बात करूं तो 70 में आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, 70 में बात करूं तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चला जाएगा है ना। फिर 71 की अगर मैं बात करता हूं है ना, 71 की अगर मैं बात करता हूं तो अमंग द ग्रुप 16 एलिमेंट है ना, 71 की अगर बात की तो 71 का आपको 2 आंसर मिलेगा। और 72 की अगर बात की जाए है ना, 72 की अगर आप बात की जाए तो थर्ड वाला ऑप्शन 72 का रिएक्शन इट इज ना, ये वाला नहीं है, रिएक्शन हैज अंडरगोन नहीं है ना, ये भी नहीं है। और रिएक्शन इज द टेंडेंसी टू गो द बैकवर्ड डायरेक्शन, यस है ना,
मास इसमें कंपोजिट मास रिएक्शन की बात करेंगे तो, है ना। तो ये यहाँ से तो कंप्लीट हुआ, है ना। अब आप देखेंगे ऊपर तक, चलिए आइए 73 को थोड़ा सा देखते हैं, है ना। 73 का ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा डायरेक्टली 73 का। और 74 को अगर आप देखते हैं तो 74 का ऑप्शन आपको मिलेगा 3 मिलेगा, है ना। 75 को देखेंगे, है ना। 75 को देखेंगे तो 75 आपके पास मिलेगा थर्ड ऑप्शन, 75 आपको मिलेगा इसका थर्ड ऑप्शन, है ना। तो ये थर्ड क्या हो गया, ये सिस्टम क्यों हैंग कर रहा है ना। थर्ड वाला ऑप्शन मिलेगा इसको, ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन, है ना। और उसके बाद फिर आप देखेंगे, है ना, 76 को मैच करिए, 76 का 2 मिल जाएगा आपको, 76 का, है ना, 2। तो 76 की अगर मैं बात करूँ तो ये सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा। 77 की अगर बात की जाए तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इतनी इतनी दे रखी है ना। तो ये वाली जो चीज़ आ रही है ना, तो 77 का आपको मिल जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। और 78 की अगर मैं बात करूँ, 78 78 को फर्स्ट, 78 को फर्स्ट, है ना। 78 का आपको फर्स्ट मिल जाएगा, 79 का आपको फोर्थ, आप देख लीजिएगा 79 का आपको सब्लिमेशन, है ना, फोर्थ मिल जाएगा। तो ये 79 का हुआ, है ना। अब आप देखेंगे इधर 80 वाला जल्दी से मैच कीजिए, है ना। 80 वाले की अगर अपन बात करें तो 80 का आपको थर्ड वाला, है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। नीचे आते हैं, है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका थर्ड वाला ए का सेकंड, है ना, मैच कीजिएगा उसको। और 81 का बिलो द स्टेटमेंट की बात कर रहा है ना, बिलो द स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो 81 का आपको मिल जाएगा 3, बहुत ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ से अब नीचे चलते हैं, और तो है ना, ये वाला आपके पास आ रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। तो 82 की अगर मैं बात करूँ 82 का, तो 82 का आपको मिलेगा फोर्थ वाला ऑप्शन। 83 का, है ना, 83 की अगर मैं बात करूँ तो 83 का आपको मिल जाएगा 3 वाला, ठीक है। और 84 को देखेंगे आप, है ना, 84 को देखेंगे तो 84 का ऑप्शन मिल रहा है आपको 2 मिल रहा है, ठीक है, 84 का 2। और फिर आपके पास 85 आ रहा है, 85 की अगर मैं बात करूँ तो 85 का भी फोर्थ आ जाएगा, है ना। फिर 85 का भी फोर्थ आ जाएगा। अब आपके सामने, है ना, अब आपके सामने आ रहा है, चलिए 86 की बात की जाए। अब थोड़ा सा ये सेक्शन बी का पार्ट आ गया, कंपेरेटिवली थोड़ा टफ होता है ना। 86 का, है ना, ये ABC3 टाइप का क्रिस्टल आप देखेंगे इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ और उसके बाद फिर आपके सामने आ रहा है 87, तो 87 का आपके सामने आ रहा है 2 वाला ऑप्शन। और 88 की अगर अपन बात करें तो 88 का आपके पास आ रहा है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 88 का 3 मैच कर लीजिए। और 89 की अगर मैं बात करूं, 89 की अगर मैं बात करूं तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे चलते हैं, है ना, नीचे चलते हैं तो ये वाला आपके सामने आ रहा है 90, ठीक है। 90 का अब देखेंगे, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, 90 का आपको, है ना, थर्ड वाला मिल जाएगा, थर्ड वाला 90 का मिल गया। 91 का आप देखेंगे तो 91 का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 2 वाला ऑप्शन लगाना। और फिर 92 का भी आप देखेंगे तो आपको, है ना, इसका 3 वाला, है ना, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और फिर आप ऊपर चलते हैं, है ना, ऊपर चलते हैं वापस तो 93 को देखेंगे तो 93 का आपको मिलना है ना, 93 का 3 वाला मिलना है, ठीक है। और फिर 94 में एक आइडेंटिफाई द मेजर प्रोजेक्ट ऑफ सी फॉर्म, है ना, तो ये आपके पास आ गया 94 का। तो 94 का भी आप क्या लगाएंगे, पार्लियामाइन टेस्ट, है ना। और 95 का, 95 की बात करते हैं तो थर्ड वाला ऑप्शन 95 का थर्ड 38.04 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। और 96 की अगर मैं बात करता हूँ तो 96 आफ्टर सॉल्यूशन आपको मिलेगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, है ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो ये चीज़ है ना। फिर अब 97 वर्क डन ड्यूरिंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल
सॉल्यूशन, तो ये आ जाएगा इसका फोर्थ वाला ऑप्शन, है ना। उसके बाद 98 की अगर बात करें तो मास इन ग्राम्स ऑफ द कॉपर, है ना, 98, तो ये वाला फोर्थ ऑप्शन, है ना, ये वाला फोर्थ ऑप्शन। और 99 की अगर मैं बात करूँ तो मेजर प्रोडक्ट इसमें क्या बनना चाहिए, तो आंसर इसका जो आएगा वो 3 वाला इसका, 3 वाला इसका आंसर चला जाएगा। और 100 यानी केमिस्ट्री का लास्ट वाले की अगर मैं बात करूँ 101 पेयर में, तो इसकी बात आ जाएगी, ये थर्ड वाला इसका आंसर चला जाएगा, थर्ड वाला इसका आंसर चला जाएगा। चलिए फिर और ऊपर थोड़ा सा चलते हैं, है ना, ऊपर थोड़ा सा चलते हैं। अब यहाँ से बॉटनी का सेक्शन शुरू होता है, 101 का बॉटनी का सेक्शन शुरू होता है। तो ये वाली कहानी। अब अगर मैं इसके बॉटनी के सेक्शंस के बारे में बात करता हूँ, तो पहला वाला ऑप्शन जो आपको, है ना, पहला वाला ऑप्शन मिलेगा, ये सेकंड ऑप्शन मिलेगा, है ना, पहला वाला ऑप्शन मिलेगा, ये सेकंड ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद 102 की अगर अपन बात करें तो इसका 102 का सेकंड ऑप्शन मिलेगा, है ना। और 103 का अगर आप बात करें तो 103 का फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, कौन सा, फर्स्ट। और 104 वाला ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, 104 वाला ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट, है ना, सी जिसको हम बोल रहे हैं। और 105 पे आ जाइए, जल्दी से चेक कीजिए, 105, है ना, 105 का आंसर आपको मिलने वाला है ना, कहाँ गया, थर्ड, ए बी सी ओनली, 10। और फिर 10 कौन सा, 105 हो गया ना, ये अभी कौन सा अपन देख रहे थे, है ना, 106 जो है ना, 106 का आपके पास वो 106, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस, है ना। और इसके ऊपर वाला क्या लिखा गया था, है ना, 105। तो बुलिफॉर्म रिएक्शंस की बात करें तो बुलिफॉर्म रिएक्शन वाला जो आ रहा था, ये वाला आपके पास आ रहा था इसका थर्ड, इनवर्ट कर्लिंग, है ना, इनवर्ट कर्लिंग थर्ड वाला। और 106 का जो आ रहा है, 106 का जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है फर्स्ट, है ना, 106 का जो आ रहा है ये फर्स्ट आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ये फर्स्ट आ रहा है 106 का, ठीक है। उसके बाद 107 पे चलते हैं, है ना, 107 पे चलते हैं, तो 107 का फर्स्ट आ रहा है 10, है ना, डी डिफ्रेंशिएशन 107 का, ठीक है, फर्स्ट आ रहा है। 108 का फोर्थ आ रहा है 6 BP, है ना। उसके बाद आप देखेंगे, है ना, उसके बाद आप देखेंगे 109 का, है ना, 109 का अगर आप इसको देखेंगे, है ना, 109 का, तो इसका ऑप्शन मिलेगा आपको थर्ड, है ना, 109 का, तो 109 का थर्ड मिल जाएगा, है ना। तो ये आपके पास इतना आया। और फिर 1010 की अगर अपन बात करते हैं तो 1010 का आपके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, है ना, फोर्थ ऑप्शन इसका चला जाएगा। 111 का आप देखेंगे तो इसका सेकंड ऑप्शन, 111 का सेकंड। और 112 का आपके पास, है ना, दिस रिगार्डेड एज द मेजर कॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, है ना, तो ये आपको मिलने वाला है सेकंड ऑप्शन इसका, है ना, इसका सेकंड ऑप्शन, ये वाला सेकंड, सॉरी सेकंड ऑप्शन, ये वाला सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा आपको, है ना। और 113 का द कैपेसिटी टू जनरेट द होल प्लांट, है ना, इन एनी किंगडम, तो ये आपके पास मिल जाएगा 113 का थर्ड वाला ऑप्शन, है ना, तो ये 113 का थर्ड वाला ऑप्शन आ गया। फिर आप नीचे देखेंगे, है ना, कि ये वाला 1114 का फर्स्ट आ जाएगा, 1114 का फर्स्ट, 1115 का, है ना, फोर्थ मेटाफेज आ गया, है ना। और 1116 का, है ना, 1116 की अगर अपन बात करें तो इसका सेकंड ऑप्शन ये मैच कर लीजिए आप, है ना। 1117 का एक मैच द कॉलम है ना, 1117 का मैच द कॉलम है, इसका थर्ड ऑप्शन चला जाएगा, है ना, इसका थर्ड ऑप्शन चला जाएगा। चलिए 1118 को देखते हैं, है ना।
1118 में आप देखेंगे तो इसका आपको फोर्थ ऑप्शन मिलने वाला है ना। प्लांट ऑफ द कलर की बात कर रहा है तो इसका फोर्थ ऑप्शन 1118 का। 119 की अगर बात करते हैं तो पिंक फ्लावर्ड है ना, 1119 का भी आपको फोर्थ मिलेगा है ना। और 120 का है ना, 120 का फास्ट अगर देखते हैं तो 120 का फर्स्ट मिल जाएगा है ना, 120 का फर्स्ट मिल जाएगा। उसके बाद आप चलते हैं है ना, तो 121 है ना, तो ये आपके पास आ गया 121 का फोर्थ वाला ऑप्शन है ना। और 122 को देखिए, 122 का फर्स्ट वाला, 122 का फर्स्ट वाला, 123 का आपको मिलेगा है ना, 123 का मिलेगा आपको थर्ड वाला ऑप्शन, 123 का थर्ड वाला। और 124 की अगर अपन बात करें, 124 की बात करें तो इसमें भी 124 का भी थर्ड वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा सीधा है ना। चलिए इसमें 125 की बात करते हैं तो इसमें सेकंड ऑप्शन के बाद व्हाट इज़ द फेट है ना, व्हाट इज़ द फेट ऑफ द पीस ऑफ द डीएनए है ना, तो ये 126 का, तो इसमें आपको बी एंड सी ओनली फर्स्ट चला जाएगा है ना, फर्स्ट चला जाएगा। अब आपके पास आ रहा 127 ऑक्सिन वाला है ना, 127, तो इसका ऑप्शन जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। और 128 तो द को फैक्टर ऑफ एंजाइम की बात कर रहे हैं 128, तो इसका चला जाएगा थर्ड, बीटा गैलेक्टोसाइडेस है ना, ये इतना। और उसके बाद 130 की अपन बात कर रहे हैं, ये वाला अपन ने कौन सा किया है ना, 130 129 की, ठीक है। 129 की अगर अपन बात करें तो 128, एक मिनट, ये वाला जो आ रहा है, हाँ 128 का जो आ रहा है आपके पास आ जाएगा जिंक है ना, थर्ड आ जाएगा। यहाँ अगर अपन 128 की बात करें तो थर्ड जिंक मिलेगा, और ये न होकर फर्स्ट मिल जाएगा 129 का फर्स्ट है ना, 129 का फर्स्ट। और उसके बाद फर्स्ट लगाना है, और 130 का आपको लगाना है ना, 130 का लगाना है फोर्थ वाला ऑप्शन है ना, चूज 130 का फोर्थ वाला ऑप्शन। यस, ऑलरेडी लगा ही रखा जिस स्टूडेंट ने है ना, 130 का फोर्थ। अब 131 की अगर मैं बात करूं है ना, 131 की अगर मैं बात करूं तो है ना, 131 की बात करूं तो ये आ जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है इसका है ना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है इसका, ठीक है। उसके बाद चलिए ऊपर चलते हैं है ना, चलिए ऊपर चलते हैं, और ये 132 का जो आ रहा है स्टेटमेंट बेस्ड है, इसका सेकंड ऑप्शन चला जाएगा है ना, इसका सेकंड ऑप्शन चला जाएगा। और 133 की बात करूं, 133 में आप देखेंगे कि इसका थर्ड वाला ऑप्शन चला जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन चला जाएगा। और उसके बाद अगर इसकी बात करूँ तो 134 की अगर मैं बात करता हूँ है ना, 134 का फोर्थ वाला ऑप्शन चला जाएगा इसका, 134 का फोर्थ वाला ऑप्शन चला जाएगा है ना। और फिर आप देखेंगे कि 134 के बाद जो आ रहा है 135 है ना, 135 का टू वाला ऑप्शन, IUCN जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है उसको यही बताता है, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज जो कि 2 साल में निकलती है बुकलेट है ना। अब आपके सामने आ गया है 136, 136 का आप लगाएंगे है ना फोर्थ, और 136 का लगाएंगे फोर्थ। 137 की अगर अपन बात करते हैं तो इसका लगेगा फर्स्ट है ना, इसका लगेगा फर्स्ट। और 138 की अगर अपन बात करें, डिस्क्रिप्शन ऑफ द 138 की अगर बात करें तो एक मिनट है ना, 137 का फर्स्ट, 138 का देखते हैं 138 में क्या क्या ऑप्शन है। 138 का थर्ड चला जाएगा है ना, 138 का थर्ड चला जाएगा, ठीक है। और 139 का आपको फोर्थ चला जाएगा है ना, ये आपके पास आया है ना।
और फिर 140 की अगर मैं बात करूं तो 140 का फोर्थ चला जाएगा, है ना। आप मैच कर लीजिए इसको, 130 का फोर्थ, है ना। और 141 की मैं बात करूं तो 141 की मैं अगर बात करूं तो इसका थर्ड ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। 141 का थर्ड ऑप्शन चला जाएगा, है ना। और 142 की अगर बात की जाए तो इसका भी थर्ड ऑप्शन चला जाएगा, है ना। थर्ड ऑप्शन चला जाएगा। और उसके बाद मैच करिए 143 का, है ना। 143 का फर्स्ट, है ना। 143 का फर्स्ट। और 144 की मैं बात करता हूँ, 144 की, तो 144 में आप देखेंगे कि फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 144 का फोर्थ वाला ऑप्शन। अब 145 की अगर बात करें, 145 का टू वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टू वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 146 की बात करें, है ना, 146 की बात करें तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चला जाएगा इसका, ठीक है। और 147 की अगर हम बात करें तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। और 148 की बात करें, है ना, 148 की बात करें तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन आप देखेंगे कि करेक्ट पाएगा, है ना। फिर 149 की बात करें, है ना, 149 की बात की जाए तो इसका थर्ड ऑप्शन मिलेगा आपको, है ना, 149 का थर्ड वाला। और फिर 150 में आप देखेंगे कि रीड द फॉलोइंग, है ना, तो इसका मिलेगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये यहाँ तक का पूरा बॉटनी कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट होता है जूलॉजी, है ना। जल्दी से जल्दी से ये चलिए, और थोड़े से क्वेश्चन बच रहे हैं, है ना। 151 को देखेंगे आप, कहाँ गया मेरा, 146 बचा हुआ अभी तो, कहाँ तक पहुँच गए, 142, अभी हम 143, 144 भी हो गया, 145 हो गया, 146 देखिए। 146 की अगर अपन बात करें तो आपको फर्स्ट वाला, है ना, 146 का फर्स्ट वाला, 147 का दिस ऑलरेडी हो गया, है ना। चलिए अब यहाँ से 151 से स्टार्ट करना है लॉजिक को, है ना। 151 से स्टार्ट करना है जो कि जूलॉजी के सेक्शन का पार्ट आ रहा है। अब यहाँ से आप मैच करते जाइएगा इसको, है ना, यहाँ से मैच करते जाइएगा। तो टाइफाइड जो आ रहा है ये किस किस से बनने वाला है, तो आप इसका देखेंगे तो इसका 141 का आपको फोर्थ वाला ऑप्शन मिल रहा है ना, फोर्थ वाला मिल रहा है, ठीक है। 152 का, 152 का आपको मिल रहा है सेकंड ऑप्शन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन मिल रहा है। थोड़ा सा जल्दी करिए, है ना। 153 और कमेंट भी करते जाइए कितना किसका कितना स्कोर आ रहा है। और 153 के बाद इसका आंसर जो आएगा फर्स्ट चला जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट, है ना। 154 की अगर मैं बात करता हूँ, 154 का तो आपको फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा, फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा। और फिर आपके पास आ रहा है 155, 155 का फोर्थ ऑप्शन, 155 का फोर्थ ऑप्शन, है ना, 155 का फोर्थ। और 156 का, है ना, 156 का सेकंड ऑप्शन, 156 का सेकंड ऑप्शन जो आ रहा है ना, ग्लूकोन, 156 का सेकंड ऑप्शन, ठीक है। और 157 का थर्ड ऑप्शन, 157 का थर्ड ऑप्शन ना चला जाएगा आपके पास, है ना। और 158 की अगर मैं बात करूं तो इसका फोर्थ ऑप्शन, 158 का फोर्थ जो कि सही किया हुआ है। और 159 की अगर बात की जाए, 159 का तो इसका टू ऑप्शन, है ना, इसका टू ऑप्शन वन। और फिर 160 की अगर मैं बात करूं तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपको मिलेगा, इसका फोर्थ ऑप्शन मिलेगा। फिर आ गया आपके पास 161, आप देखेंगे कि 161 एक टाइप का मैचिंग द, है ना, मैचिंग द कॉलम से है। और इसका आंसर आपको मिलेगा फर्स्ट। और 162 का, है ना, 162 का भी आपको फर्स्ट मिलेगा। तो दोनों चीज़ मिलती चली गई है। और 163 को आप देखेंगे, 163 को देखेंगे तो इसका आंसर आपको थर्ड मिलेगा, है ना। 163 का होगा तो इसका आंसर आपको मिलेगा थर्ड, ठीक है। और 164 का आपको मिल रहा है ना, 164 का मिल रहा है सेकंड ऑप्शन, है ना, कांस्टेंट जीन पूल, है ना,
164 का, और 164 के बाद 165 का है ना। 165 का आपको बस मिल रहा है सेकंड ऑप्शन, 165 का सेकंड ऑप्शन। 166 का आपको मिल रहा है, 166 का मिल रहा है थर्ड ऑप्शन, 166 का थर्ड ऑप्शन। 167 का आपको फोर्थ ऑप्शन, 167 का फोर्थ ऑप्शन मिलेगा है ना। 168 की अगर अपन बात करें, 168 की अगर अपन बात करें तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात को शुरू करते हैं है ना। अब अपन पास आ गया 160 है ना, के बाद आपके पास आता है ना, ये कौन सा वाला क्वेश्चन था, 168, तब आ रहा है 169 है ना। 169 की अगर बात करो तो इसमें आपको सेकंड वाला आंसर ए इज फॉल्स आर इज ट्रू मिलेगा है ना। और 170 की अगर बात की जाए तो 170 की अगर बात की जाए तो इसमें आपको फोर्थ वाला ऑप्शन यानी लास्ट वन मिलने वाला है, जो कि ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि 171 है ना, 171 का सेकंड ऑप्शन, 171 का सेकंड ऑप्शन मिलने वाला है ना। और 172 की अगर बात करूँ तो फोर्थ ऑप्शन मिलने वाला है, 172 का फोर्थ ऑप्शन मिलने वाला। 173 की अगर बात की जाए, 173 तो इसमें मिलेगा, 173 कहाँ गया, 173 की अगर मैं बात करूँ तो ये फोर्थ ऑप्शन मिलेगा इसका है ना, 173 का फोर्थ ऑप्शन मिलने वाला है। और 174 का अगर आप देखेंगे, 174 का तो ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा 2 है ना, ये आपको मिल जाएगा 2। और इसके बाद 175 की अगर बात करूँ तो 175 का 2 ऑप्शन मिल जाएगा वॉल्ट्स। और 176 की अगर मैं बात करूँ तो 176 का अगेन आपको आंसर मिल रहा है फोर्थ वाला है ना, अगेन आपको मिल रहा है फोर्थ वाला, तो ये इसका फोर्थ वाला करेक्ट होगा, ठीक है। और अब आ रहा है 177 की मैं बात करूँ तो 177 का 2 वाला ऑप्शन करेक्ट मिलेगा आपको है ना। और 178 की अगर मैं बात करूँ तो इसका फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा है ना, 178 का फर्स्ट मिलेगा, ठीक है। और 179 को देखिए, इस पे मिलेगा है ना। 179 की अगर मैं बात करूँ तो इसका फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा है ना, इसका फर्स्ट मिलेगा। और 181 की अगर मैं बात करूँ तो 180 के बारे में है ना, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कौन सा क्वेश्चन था, हाँ ये तो अरे 179 था, तो 180 इसकी हालत 180 कैसे क्यों ख़राब हो गई, 180 का फर्स्ट हो गया, 181 का फर्स्ट और 181 का थर्ड आ जा रहा है, ठीक है। 181 का थर्ड आ जा रहा है, तो ये आपके पास 181 का थर्ड चला गया है ना। 182 का फोर्थ जाएगा आपके पास, 182 का फोर्थ जाएगा, 182 का फोर्थ करेक्ट है ना। 182 का फोर्थ, उसके बाद 183 का है ना, ट्यूमर इंड्यूसिंग है ना, फर्स्ट वाला चला जाएगा। 184 का थर्ड चला जाएगा है ना। इस्थमस विथ फॉलोइंग कंपोनेंट इज द फैलोपियन ट्यूब, तो ये है ना। और 185 की बात करूँ तो इसका फर्स्ट चला जाएगा, इसका फर्स्ट चला जाएगा। और इसके बाद जूलॉजी सेक्शन का लास्ट वाला सेक्शन बच रहा है ना। 186 पे देखेंगे आप कि इसका जो जा रहा है वो फर्स्ट जा रहा है ना, इसका फर्स्ट जा रहा है। और 186 के बाद 187 का सेकंड ऑप्शन देखना है आपको है ना, ये वाला सेकंड ऑप्शन देखना है। और 188 का आपको 188 का फर्स्ट जा रहा है, ठीक है, करेक्ट है ये तो। 187 का फर्स्ट जा रहा है। चलिए अब आपके पास ऊपर चलते हैं है ना, 189 को देखते हैं। तो 189 में आप देखेंगे कि इसका थर्ड ऑप्शन जा रहा है, 189 का थर्ड FSH है ना। और आगे देखेंगे 190 की अगर मैं बात करता हूँ
है ना, 190 की बात करता हूँ तो इसका सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा, है ना, इसका सेकंड ऑप्शन मिलेगा। और यहीं से आगे चलते हैं, है ना, यहीं से आगे चलते हैं तो आपके पास मिलेगा मैच द कॉलम है ये, है ना, मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम है विच, ऊपर देखिए कौन सा वाला था 190, तो अब ये 191 वाला आ जाएगा, है ना, 191 वाला, 191 मैच द कॉलम है तो इसका 191 मैच द कॉलम का सेकंड चला जाएगा, ठीक है, सेकंड चला जाएगा। फिर 192 की बात करते हैं मैच द कॉलम में, 192 में फर्स्ट जाएगा आपका, है ना, 192 में फर्स्ट जाएगा, ठीक है, 192 में फर्स्ट जाएगा। और फिर आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, है ना, 193 पे, 193 पे, है ना, 193 गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, तो गिवन बिलो तो इसका थर्ड ऑप्शन चला जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। और फिर 194 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका थर्ड ऑप्शन चला जाएगा, 194 का थर्ड ऑप्शन चला जाएगा, करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट पेज की हम बात करते हैं तो 195 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका 195 का फर्स्ट आ जाएगा। 196 की अगर मैं बात करता हूँ, 196 की बात करता हूँ तो इसका ऑप्शन चला जाएगा फोर्थ, इसका ऑप्शन चला जाएगा फोर्थ। और 197 की अगर मैं बात करता हूँ, 197 की बात करता हूँ तो इसका ऑप्शन चला जाएगा सी एंड बी ओनली, फर्स्ट चला जाएगा, 197 का फर्स्ट चला जाएगा। और 198 पे इधर स्विच कर जाते हैं, 198 पे, और 198 पे स्टेटमेंट बेस्ड है, 198 पे स्टेटमेंट बेस्ड है तो ये इसका सेकंड चला जाएगा। और सेकंड के बाद लास्ट 199 की अगर अपन बात करते हैं तो 199 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड देन फाइनली 200 वाला देखेंगे आप तो 200 वाले का आंसर जाएगा फर्स्ट, 200 वाले का आंसर जाएगा फर्स्ट। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।